गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। कैन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम इफ कि आपके पास एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ABDC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। और जो थर्ड कंडीशन वो क्या है, एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल C इज 65 डिग्री। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम को। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो जो पैरेललोग्राम होता है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट एंगल आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम को क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जो नेक्स्ट कंडीशन है आपके पास कि जो एडजेसेंट एंगल होगा उनका जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। आपके पास एंगल ए और बी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। एंगल बी और सी भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। सी और डी भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। और डी और ए भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। और आपके पास नेक्स्ट क्या है, इसके जो डायगोनल है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो आपके पास जो फर्स्ट है वो क्या है, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी आपका ये है और एंगल बी आपका ये है। तो ये क्या है, आपके अपोजिट एंगल है। और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपके पास इस कंडीशन में ये पैरेललोग्राम बनेगा। कब बनेगा, ओनली एक कंडीशन में बनेगा, जब आपके पास दोनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री। 90 ये होगा, 90 ये होगा, तो दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। तो आप क्या बताएंगे, कैन बी हो सकता है बट नीड नॉट बी। मीन्स आपके पास केवल और केवल ये तब वेरीफाई करेगा तब आपके पास जो एंगल होगा बी और डी क्या होगा, 90 डिग्री। पार्ट नंबर सेकंड कि AB इक्वल टू DC, कि AB है वो DC के क्या है, इक्वल है। मान लीजिए ये आपकी 8 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या है आपकी 8 सेंटीमीटर। और आपके पास जो AD है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर और BC क्या है, 4.4 सेंटीमीटर। तो ये जो क्वाड्रिलेटर है ये पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा। तो जो पैरेललोग्राम होता है उसमें जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल और पैरेलल। तो आपके पास ये दोनों साइड क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये क्या नहीं बनेगा, आपके पास पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो अपोजिट साइड होती है ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, बट हियर कि आपके पास जो AD है वो BC के क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, कि AD इज नॉट इक्वल टू BC। तो ये आपके पास क्या नहीं बनेगा, एक पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, थर्ड, एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो जो एंगल A और C है वो क्या है, अपोजिट एंगल है। और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो ये भी क्या होगा आपका, नो। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, बट हियर एंगल A और एंगल C क्या नहीं, आपके इक्वल नहीं है। एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C। तो ये भी आपके पास क्या नहीं बनेगा, एक पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। क्लियर स्टूडेंट। जो सेकंड क्वेश्चन आपके पास, ड्रॉ ए रफ फिगर, कि आपको क्या करना है, एक रफ फिगर ड्रॉ करना है ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, कि
क्या नहीं हो, एक पैरेललोग्राम नहीं हो, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो आपके पास ऐसा जो है इसके क्या होंगे कि जो पैरेललोग्राम नहीं हो, क्वाड्रिलेटरल हो और उसके क्या हो, एग्जैक्टली टू एंगल्स आर अपोजिट पेयर ऑफ इक्वल मेजर। तो आपके पास क्या होगा, काइट होगा। काइट क्या है, उसमें क्या है आपके पास अपोजिट साइड पैरेलल नहीं होती है, तो पैरेललोग्राम तो नहीं बनेगा, बट उसमें क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। कि आपके पास मान लीजिए ये क्या है, काइट है, ए बी सी डी इज ए काइट। तो आपके पास ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, एडजेसेंट साइड आर इक्वल। तो आपके पास AP इज नॉट इक्वल टू, सॉरी AP इज नॉट पैरेलल टू CD, कि जो AP है वो CD के पैरेलल नहीं है, और आपके पास जो BC है वो किसके पैरेलल नहीं है, AD के पैरेलल नहीं है। तो ये क्या नहीं बनेगा, आपके पास पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। तो मींस आपके पास जो इसकी ये एंगल है ये क्या है, इक्वल है। आप कोई भी मेजरमेंट लेकर इस एंगल को ड्रॉ कर सकते हो, 110। तो आपके पास क्या होगा, काइट आपका एक एग्जांपल है जिसका रफ स्केच आपने यहां पर ड्रॉ किया है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो आपके पास जो पैरेललोग्राम है, कि ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम, और जो आपके पास एडजेसेंट एंगल्स बोले हैं, आपके पास एंगल ए और एंगल बी क्या है, आपके पास एडजेसेंट एंगल, और इनका जो रेशियो है वो क्या है, 2:3। अब रेशियो में तो इनके साथ आपने क्या लगाया, x। तो आपके पास जो एंगल ए होगा वो क्या है, 2x, और जो एंगल बी होगा वो क्या होगा, 3x। और जो प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। तो आपके पास एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास एंगल ए क्या है, 2x, एंगल बी क्या है आपके पास, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 + 3 5x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू क्या आएगी, 180 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 36 डिग्री। तो आपके पास जो एंगल a होगा वो क्या होगा, 2x, और 2 into x की वैल्यू क्या है, 36, तो क्या होगा, 72 डिग्री। और जो एंगल b होगा आपका 3x, 3 into x की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास, 36 है, into 36, यानी जहां पर x है वहां पर क्या रखेंगे आप, 36। 36 3 जा 108। तो जो आपके पास एंगल बी होगा वो क्या होगा, 108, यानी ये आपके पास क्या है, 72 डिग्री, और ये क्या आपके पास 108। तो जो एंगल डी होगा वो क्या होगा, एंगल बी के इक्वल होगा, कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 108, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। आर इक्वल, जो पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और आपके पास जो एंगल ए है उसके इक्वल क्या होगा, एंगल सी होगा। तो एंगल जो सी है उसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, एंगल ए के इक्वल आएगी। और एंगल ए का जो मेजरमेंट है वो क्या है, 72 डिग्री। यहां पर भी क्या है आपके पास, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर
इक्वल। तो आपके पास यहाँ पर जो मेजरमेंट है एंगल ए 72 डिग्री, एंगल सी भी क्या है आपके पास 72 डिग्री, एंगल बी इज 108 डिग्री एंड एंगल डी इज 108 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास क्या है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, कि जो आपके पास टू एडजेसेंट एंगल उनका जो मेजरमेंट है वो क्या है, इक्वल है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आपके पास जो एडजेसेंट एंगल है ए और बी क्या है आपके पास एडजेसेंट एंगल, और बी और सी भी क्या होंगे एडजेसेंट एंगल होंगे, और सी और डी भी क्या है एडजेसेंट एंगल है, और डी और ए भी क्या है एडजेसेंट एंगल है। तो आपके पास टू एडजेसेंट एंगल क्या है, सेम है। तो अगर आपने इसको लेट किया x, तो ये भी क्या होगा x। तो आपने सबसे पहले क्या किया, लेट टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू x, कि जो एडजेसेंट एंगल है उसको आपने लेट किया x, तो सेकंड भी क्या होगा x होगा, यानी एंगल A इज इक्वल टू x एंड एंगल B इज इक्वल टू x, और एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल A क्या है आपके पास x डिग्री, एंगल B भी क्या आपके पास x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस x क्या होगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू क्या आएगी 180 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 2 से 90, 9 जा 18, तो क्या आएगा 90 आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 90। अब x की वैल्यू आपके पास 90 है, तो आपके पास जो एंगल A है वो क्या है 90 डिग्री, एंगल B क्या है 90 डिग्री। अगर आपको पैरेललोग्राम के ऑल एंगल्स बताने हैं तो आपको क्या करना है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल आपके पास 90 डिग्री है, ये भी क्या आपके पास 90 डिग्री है। तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो एंगल D और C भी क्या होंगे 90 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि अपोजिट जो एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, और आपके पास जो एडजेसेंट एंगल है जो वैल्यू आएगी x की वो क्या आएगी 90 डिग्री आएगी।